हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, हमने मंडे के लिए जो भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने आपसे कहा था कि मंडे को बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिवनेस दिखाई देगा शुरू होने के बाद, या फिर बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे वहाँ पे बाइंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही है और मैंने आपको सीधे सीधे कहा था कि आप कॉल साइड की रिस्क बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो शुरू होने के बाद बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद उसने जो नीचे तक रैली दी है वो दोपहर के 1 सवा 1 बजे तक हमें रैली डाउन ट्रेंड की दिखाई दी, जिसमें हमने पुट में प्रॉफिट हमारी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बना लिया, ठीक है। 25 पॉइंट्स यहाँ पर हमने बना लिए, ठीक है। जैसे ही बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, देखिए गैप अप मैंने पहले ही आपसे कहा है कि गैप अप के बारे में आप सभी को मैंने बोला है कि हमें गैप अप में हमारी स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। गैप अप में या फिर गैप डाउन में हमें हमारे स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करना है, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हो कब? जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस स्ट्रेटेजी में यूज़, तो अभी आज गैप अप हुआ है लेकिन क्या मुझे इस स्ट्रेटेजी में एंट्री करनी भी है या फिर नहीं भी करनी है, ये आपको जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और परफेक्ट आपको होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेरे हर एक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखते जाइए, हर रोज़ देखते जाइए। आपके नॉलेज में मेरे हर रोज़ एक वीडियो देखने के बाद ग्रोथ होती जाएगी और आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस में परफेक्शन हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस का कोर्स सीखना होगा, जो बिल्कुल फ्री है और उसके लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी हाल ही में मैंने 4 वीडियो, जो बैंक निफ्टी डेली में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस में, उसकी स्ट्रेटेजीज़ के भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रखी है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखिए, आप अच्छी तरह से सीख जाओगे कि हमें किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में डेली ट्रेडिंग करनी होती है और किस तरह से प्रॉफिट लेके बाहर निकालना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से बनना होता है और उसके लिए हमारे पास क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम नीचे दिया हो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी जो हर एक वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो में आगे देखते हैं। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे लो मार्क कर लिया। जैसे मैंने ये सब किया, 2-3 जो कैंडल बनी उसके बाद किया, मुझे ऐसा लगा कि ये पावरफुल कैंडल्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपके लिए वॉल्यूम सेट करता हूँ, वॉल्यूम विथ मूविंग एवरेज। वॉल्यूम को मैंने कर लिया क्लिक। अब यहाँ पे वॉल्यूम में सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम MA लिखा है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो है वॉल्यूम की, ठीक है। तो पहली कैंडल हाई वॉल्यूम की थी, दूसरी कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर थी, तीसरी कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, चौथी कैंडल भी मूविंग एवरेज के लगभग पास थी, तो मुझे यहाँ पे लगा कि हाई स्ट्रेंथ है यहाँ पे बेरिशनेस पे, तो हमें एंट्री करनी चाहिए। और जिस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है, क्योंकि हमने जो हमारे स्ट्रेटजी में यही है कि लो को ब्रेक करने वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, लेकिन उसको हाईएस्ट वॉल्यूम होनी चाहिए, मतलब एक वॉल्यूम की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो इससे पहली कैंडल की वॉल्यूम देखे तो बहुत अच्छी थी, मूविंग एवरेज के लगभग पास थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद मैंने 302 पे एंट्री की थी पुट में, 41,600 का पुट लिया था, 302 में एंट्री की थी और 327 पे उसको तुरंत बेचने के लिए लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री की दोस्तों, मेरा टारगेट अचीव हो तो गया 25 का, लेकिन उसको मुझे ये पूरी कैंडल कंप्लीट होना पड़ा, 15-20 मिनट लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है। नॉर्मल मार्केट में आपका टारगेट विदिन 1 मिनट भी अचीव हो सकता है, लेकिन 15-20 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें, एंशियसनेस हम में क्रिएट हो जा सकता है। तो एक जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तब तक आप गैप अप और गैप डाउन में ट्रेडिंग ना करो, यह मेरी सलाह है आपके लिए। तो उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे तक आया, बहुत नीचे तक आपको दिखाई दिया। यहाँ तक हमारे जो मैंने जो टारगेट निकाला है 41,427 की जो लाइन खींची है, उसे टच करने के बाद वहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से पहला टारगेट है। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जब भी आप फिबोनाची लगाएं
और गैप अप और गैप डाउन मार्केट हो तो पहले टारगेट में ही निकल जाए। ठीक है, मैंने 2 टारगेट सेट करने को आपको सिखाया है उन वीडियो में, लेकिन आप पहले टारगेट में ही निकल जाए, दूसरे टारगेट तक वेट ना करें। दूसरा टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं अचीव नहीं हुआ है, ये दूसरे टारगेट की लाइन है, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो पहले टारगेट में ही निकल जाना आपके लिए सेफ होता है। तो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव होगा, उसके बाद पहले टारगेट को भी ब्रेक करके बहुत नीचे तक गया, दूसरे टारगेट के लगभग आसपास गया था। उसके बाद जो बाइंग की रैली थी वो लगभग हमारे ओपनिंग के पास ही आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ये तो हो गया कि हमने किस तरह से ट्रेड ले लिया है। तो अब आप हमें देखना है कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग पोजीशन है, मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि कल ट्रेड लेने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बैंक निफ्टी उसके ऑल टाइम हाई को के नज़दीक है अभी भी। ठीक है, कल का हमारा हाई था 41,758 और ऑल टाइम हाई 41,840 का। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। ठीक है, बैंक निफ्टी शायद कल पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल भी रह सकता है, या फिर नीचे भी आ सकता है। कल के लिए कोई भी एनालिसिस काम करना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी 41,840 के ऊपर चला जाता है, उस लेवल को तोड़ता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करता है बहुत देर के लिए, 41,900, 41,950 ऐसे बहुत देर के लिए रुकेगा 1-2 घंटे तक अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो वो उस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा तो बहुत डाउन ट्रेंड की रैली दिखाई दे सकती है, या फिर उस लेवल के ऊपर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दे सकती है। लेकिन आपको मैं 2 लेवल्स देता हूँ 41,800 और 41,500 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं है, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। डायरेक्शन हमें कब मिलेंगे? अगर 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो बहुत डाउन ट्रेड की रैली आपको नीचे तक दिखाई दे सकती है। 41,200 टू 41,000 तक भी नीचे की रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर 41,850 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करके 42,000 को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो आपको इतनी बड़ी बाइंग की रैली दिखाई दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद लोगों में एक पॉजिटिवनेस आएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग होने के चांसेस हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों लेवल के बीच में अगर बैंक निफ्टी रहता है 41,800 और 41,500 के बीच में रहेगा, तो वहाँ पे हमें रैली साइडवेज मार्केट दिखाई दे सकता है, न्यूट्रल मार्केट दिखाई दे सकता है। तो इन दोनों के बीच में हमें कल के लिए ट्रेड लेने की सोचना नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की लिंक भी रखी है, वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हो। आपको अगर किसी भी कोई भी समस्या है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले एक वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।